हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपका न्यू बैच स्टार्ट हो गया। आपका मैथ का है 1.1, ये आपका न्यू एनसीईआरटी बुक है। यदि आप पुराना एनसीईआरटी बुक में देखिएगा तो ये आपको जो भी क्वेश्चन आपको करवाने वाले ये 1.2 में मिलेगा, लेकिन यदि आप न्यू एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो आपको 1.1 में मिलेगा। क्वेश्चन हमारा पहला क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्लास है, अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 140 है। अब बोल रहा है ना यहाँ पर 140 को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो चलिए हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 140 को फैक्टर करेंगे। तो देखिए सबसे जो छोटा टेबल है 2 से काटेंगे तो 2 का टेबल में कितना बार में जाएगा, 70 बार में जाएगा। फिर 2 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा, 35 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से बन जाए 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 7 से कटेगा तो 7 से काटिए 1 बार में आएगा। क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखिए आपको 140 का 140 यहाँ पर लिख दीजिए और जो इसका फैक्टर आया है 2 2 5 7 उसको हम लोग चलिए लिख देते हैं 2 × 2 × 5 × 7। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए उसके बाद हम लोग देखिए या तो हमारा आंसर यही हो सकता है या तो हम लोग इसको और मॉडिफाई करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 5 तो एक ही को है तो एक पावर दीजिए या नहीं दीजिए बात बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपको उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं 156। इसका भी आपको सेम पैटर्न पे अभाज्य गुणनखंड चलिए हम लोग करते हैं। तो चलिए वह अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 का टेबल में देखिए सबसे पहले कटेगा तो बिल्कुल कटेगा, 2 से 7 जा 14 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 का टेबल से कटेगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। फिर 2 से कटेगा नहीं, लेकिन देखिए लास्ट में 9 है ना तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 का टेबल में कितना बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। अब देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से कोई भी टेबल से नहीं कटेगा, लास्ट कितना से कटेगा, 13 का टेबल में, 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, 156 लिखेंगे और जो इसका अभाज्य गुणनखंड की है ना तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो 2 × 2 × 3 × 13 लिख दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 और 2 है तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिख सकते हैं और 3 × 13 लिख देंगे। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। या तो आप इतना ही में छोड़ सकते हैं या तो हम लोग ये कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन में हमारा कंप्लीट हो गया। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं है। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये हमारे जो भी बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ही बता रहे हैं। पहला बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3825 क्या है, 3825। अब इसका चलिए हम लोग फैक्टर करते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए अब बड़ा नंबर है तो डरने का कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, 2 से चेक करेंगे। तो 2 से जो चेक करते हैं तो जिसका लास्ट में क्या होता है, 0 2 4 6 8 होता है ना। देखिए हम आपको समझाते हैं, ये देखिए जिसका लास्ट में क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब यदि आपको यूनिट डिजिट में दिखता है ना तो इसका मतलब क्या है, 2 से वो कट जाएगा और नहीं दिखेगा तो नहीं कटेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका लास्ट में 2 है, नहीं है। तो चलिए हम लोग 3 से चेक करते हैं। तो 3 का टेबल में देखते हैं, देखिए 3 का टेबल में आपको बिल्कुल कट जाएगा, 3 बन जाए 3 कट गया और 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6 कटेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा, 22। तो 3 से बन जाए 21 और 1 5 15, 3 5 जा 15। क्लियर, कट गया यहाँ तक। आगे यदि देखते हैं फिर 3 का टेबल में कटेगा तो 3 4 जा 12 हो जाएगा और 3 2 जा 6 और 1 बचेगा और 5 15, 3 5 जा 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कितना से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 का टेबल में 5 8 जा 40 और 2 और 5 5 5 या 25। फिर 5 से कट जाएगा आपको तो 5 का टेबल में कितना नंबर कटेगा, 5 1 जा 5 और 3 और 5 3 और 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 5 से 1 जा 35। उसके बाद क्या कटेगा आपको, 17 1 जा 17 कटेगा। अब देखिए जो भी हमारा फैक्टर है उसको बिल्कुल उसी तरह से हम लोग लिखते जाएंगे जैसे हम लोग सीखे हैं। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17 लिख देंगे। यहाँ तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। आगे यदि हम लोग देखेंगे 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 और 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 17 है, अकेला है तो अकेला छोड़ दी, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। तो 4 में है क्या बोल रहा है 5005। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 5005 जो 5 है इसको कौन से टेबल से कटेगा। तो हमारा कितना से कटेगा 5 का टेबल से कट जाएगा। 5 1 जा 5 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 0 0 कटेगा, 5 1 जा 5 कट जाएगा। अब देखिए अब देखिए 2 से 3 से 4 से किसी भी टेबल से नहीं कटेगा। आपको कितना से कटेगा 7 से कटेगा। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा और यहाँ 3 बचेगा। 3 और 0 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा क्या होगा 28 होगा। 28 और 2 1 और 21 7 3 जा 21। अब यहाँ देखिए कौन सा टेबल से कटेगा। अब इसमें देखिए डायरेक्ट आपको कटेगा 11 से कटेगा। तो 11 1 जा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 3 और 3 3 33। तो 11 3 33 हो जाएगा और 13 एकम क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे 5005 आया, इसका फैक्टर क्या है। तो 5 × 7 × 11 × 13। अब देखिए इसमें कोई भी सेम है नहीं है। कोई 5 भी एक ठो है, 7 भी एक ठो है, 11 भी एक ठो है, 13 भी एक ठो है। इससे पहले देखे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे, इससे पहले यदि हम लोग देखे थे तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या 2 2 डबल दिख रहा था, इसलिए हम लोग 2 का स्क्वायर कर दिए थे, किए थे ना। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी तो आपको डबल दिख नहीं रहा है, यहाँ पर कोई भी आपको डबल नहीं दिख रहा है। जब डबल नहीं दिख रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखें यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट जो देखते हैं 5वां नंबर है 7429। आइए आपका क्या है एकदम स्टार बना लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एकदम फेवरेट क्वेश्चन होने वाला है, एकदम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्यों बोले हैं इसका पीछे समझ लीजिए रीजन। तो चलिए इसको फैक्टर करते हैं। 7429 के यदि हम फैक्टर करने जाएंगे तो कोई भी आपको नॉर्मल टेबल से इसमें कटने वाला नहीं है। तो इसमें आपको जो कटने वाला है डायरेक्ट 17 का टेबल से कटने वाला है। 17 का टेबल से, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 कोई भी टेबल से आपको कटने वाला है, इसलिए आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 17 का टेबल से कटने वाला है। 17 का टेबल से कितना वन में कटने वाला है तो 437 वन में कटने वाला है। कितना वन में 17 का टेबल से कटेगा 437 वन में कटेगा। ठीक है। उसके बाद और कौन सा टेबल से कटेगा तो आपको डायरेक्ट 19 का टेबल से कटेगा। 1 2 से कुछ नहीं कटेगा, 19 का टेबल से कटेगा। और कितना वन में कटेगा तो 23 वन में कटेगा। ठीक है। उसके बाद कितना वन में कटेगा 23 का टेबल में, 23 से कम 23। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है एकदम अच्छा से। 7429 आ गया। अब देखिए इसका यदि फैक्टर करिएगा तो क्या होगा 7 × 19 × 23। अब इसका कोई तो सेम है नहीं जो पेयर होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं।